क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि द फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर। तो जैसे ही कह रहा है कि नंबर का फिफ्थ पार्ट यानी कि पांचवा भाग, तो इसी को कहने का मतलब होता है कि नंबर पहले मानना होगा। तो चलिए हमने केयरफुली पढ़ लिया, क्या करना है, नंबर को मानना है। तो लेट नंबर बी क्या माने, एक्स मान लेते हैं। लेट नंबर बी एक्स, यहां तक तो क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो इट्स फिफ्थ पार्ट कितना हो गया, इट्स फिफ्थ पार्ट, देखिएगा ध्यान से, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट हो गया यानी कि एक्स ऑफ 1/5, यानी कि एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, यानी कि x/5 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5, तो इसको 5 से इंक्रीज कराया जाता है। तो सुनिए, इट्स पहले फोर्थ पार्ट, देखिए इट्स फोर्थ पार्ट लिख रहा है ना, तो इसका फोर्थ पार्ट भी लिख लेते हैं, इट्स फोर्थ पार्ट, यानी कि इसका चौथा भाग। तो x ऑफ 1/4 यानी कि x/4 हो गया। ठीक है, x/5 x/4 हो गई है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब क्या कह रहा है ना कि इसका x/5 पार्ट में इंक्रीज्ड कितना, 5 इंक्रीज कराया जाता है। तो चलिए x/5 क्या किया जाता है, इंक्रीज, यानी कि प्लस किया जाता है। इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है। ठीक है, क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं, देखिए इक्वल टू, चलिए इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट, यानी कि फोर्थ पार्ट कितना आया है, x/4। चलिए x/4 डिक्रीज बाय 5, यानी कि डिक्रीज मतलब माइनस करना होता है। ठीक है, चलिए इसको हम माइनस किए, तो देखिए ये हमारा हो गया इक्वल। अब हमको इसको सॉल्व करनी है, आंसर आ जाएगी। क्लियर है, देखिए ये वेरिएबल पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है, इस वेरिएबल पार्ट को ये वेरिएबल पार्ट अपनी तरफ बुलाता है। सुनिएगा ध्यान से, वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट साइड में ही लिखना होता है, लिख लेंगे, जरूरी है, क्योंकि लिखेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्यूशन इजी हो जाता है। ये नंबर इस नंबर को बुलाएगा अपनी तरफ। चलिए, तो यानी कि x/5 प्लस है तो माइनस आ जाएगा, हो जाएगा x/4, यहाँ पर राइट साइड में -5 है और ये लेफ्ट साइड में प्लस है, तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ना जी। तो चलिए एलसीएम लेंगे, 5 4 का एलसीएम आ जाएगा 20। तो देखिए हमने 20 लिख रखा है। चलिए अब देखिए 5 में 20 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो 4x, तो 4x हमने लिख दिया, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, 4 में 20 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। चलिए 5x हो गया। चलिए यहाँ पर हमने 5x लिखा, यहाँ पर राइट में क्या होगा कि माइनस साइन होगा, लेकिन नंबर क्या होगा, ऐड होगा। चलिए लिख दिया ना 10। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, 4x में से 5x माइनस होगा तो -x हो जाएगा। चलिए -x/20 इक्वल टू -10, एंड और देखिए -x इक्वल टू -10 इंटू 20, डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए -x इक्वल टू कितना का, -200। देखिए इस तरफ भी माइनस है, इस तरफ भी माइनस है, तो क्या होगा, माइनस माइनस हो जाता है कैंसिल, यानी कि x इक्वल टू 200। देखिए हम यही तो माने थे ना, लेट नंबर भी x, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर आ चुका है, तो इसलिए लिख देंगे ये क्या है, रिक्वायर्ड नंबर, जिसको हमको क्या थी, जरूरत थी, रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ, x इक्वल टू 200 आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, हुज सम इज 63। चलिए आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए कॉन्जिक्यूटिव मतलब हमने लिख रखा है लगातार। ठीक है, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, तो देखिए नेचुरल नंबर होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से कहाँ तक जाएगा, टू इन्फिनिटी तक। क्लियर है, स्टार्ट होता है 1 से। अब हम बात करते हैं, तो लेट देखिए कितना करना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो एक ले लेंगे। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिएगा, लेट 1 नेचुरल नंबर भी x, तो अदर नंबर लगातार चाहिए ना, कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, x+1 ले लेंगे। ठीक है, लेट, देखिए लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इज, फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर भी x, चलिए x मान लिया, तो सेकंड क्या होगा, कॉन्जुगेटिव चाहिए। ठीक है,
तो सेकेंड नेचुरल नंबर हो जाएगा, सेकेंड नेचुरल नंबर, यहां पर शॉर्टकट में लिखते हैं नंबर, कितना हो जाएगा x प्लस 1। क्लियर है ना, सेकेंड नेचुरल नंबर x प्लस 1 लगातार चाहिए। तो ठीक है, देखिए 1 के बाद कितना था 2, यानी कि 1 ऐड करेंगे तब तो 2 आता है, तो यहां x मान ले हैं तो x प्लस 1 कर देंगे। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, हुज सम 63 सम कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार चलता है x प्लस 1 तो कितना आ रहा है 63। देखिए फर्स्ट को नंबर को जोड़े, सेकेंड नंबर को ऐड किए, ठीक है, देखिए दोनों को ऐड कर दिए है ना। देखिए 2x इक्वल 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना आया 63। अच्छा और लिख देते हैं, और लिखना चाहिए। देखिए और ये 2x है, चलिए वेरिएबल है, वेरिएबल लेफ्ट साइड है, ओके कोई बात नहीं। लेकिन अब हम बात करते हैं, ये नंबर इस नंबर को कॉल करता है तो ये राइट साइड में जाएगा, तो राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज होगा, यानी कि साइड चेंज साइन चेंज। चलिए और x इक्वल टू 62/2 लिख सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई के रूप में है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए कितना होगा 31। अब हम बात करते हैं x इक्वल टू 31 आ गया तो क्या हुआ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो देखिए यहां पर लिख देंगे सजा के फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर कितना है x इक्वल टू 31। तो सेकेंड नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नेचुरल नंबर कितना है x प्लस 1 है ना जी, तो 31 में 1 ऐड कर देंगे 32 आंसर हो जाएगा। एक आया 31, दूसरा क्या है 32। क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए। चलिए एक चीज ध्यान में सुनिएगा, ध्यान से, कंजुगेटिव चाहिए। एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, बॉक्स में ध्यान से देखिएगा कि अगर देखिए पहला अगर ऑड 1 होता है तो फिर इसके बाद 3 आता है, इसके बाद 5 आता है, इसके बाद 7 आता है। क्लियर है ना इतना। तो इसमें क्या ऐड किए, तो 2 ऐड किए तब तो 3 आया, इसमें क्या ऐड करेंगे 2 करेंगे तब तो 5 आएगा। तो कंजुगेटिव ऑड के लिए क्या करते हैं +2 करते हैं। तो ठीक है, तो अगर उसी प्रकार अगर हम मानेंगे फर्स्ट ऑड नंबर x तो सेकंड क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 2 ऐड करेंगे, देखिए लगातार है ना, ये कंजुगेटिव है। तो देखिए लेट फर्स्ट ऑड नंबर मानेंगे क्या x लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑड नंबर b लगा देते हैं, फर्स्ट ऑड नंबर क्या है b x है, मान लेते हैं कि x है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड ऑड नंबर, देखिए कंजुगेटिव कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। सेकेंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर x प्लस 2 हो जाएगा। ये ऑड है तो ये नंबर 2 ही ऐड करना होगा। देखिए पहला 1 है, इसके बाद 3 है, तो +2 करेंगे तब तो 3 आएगा। देखिए 5 है ऑड, तो +2 करेंगे तब तो 5 आएगा ना। तो पहला ऑड माने x, तो दूसरा ऑड क्या होगा x प्लस 2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने में दिक्कत नहीं, सम कह रहा है, सम मतलब ऐड। चलिए तो x प्लस 2 ऐड किए तो कितना आया 76 आया। देखिए x 2x, तो ये नंबर इसको क्या करता है कॉल करता है कि भाई तुम लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हो वेरिएबल के साथ, मेरे तरफ आ जाओ। तो ये राइट साइड में जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। चलिए देखिए 76 - 2, और देखिए x है मल्टीप्लाई में है ना, तो राइट साइड में क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए 74/2 यानी कि 37। क्लियर है ना। तो कितना आ चुका है जी x इक्वल टू 37 आ गया है ना। चलिए तो यहां पर क्या होगा फर्स्ट ऑड नंबर क्या है x ना, तो फर्स्ट ऑड नंबर देखिए x बराबर 37। चलिए तो फर्स्ट ऑड नंबर हमारा आ चुका है, फर्स्ट ऑड नंबर x इक्वल टू 37। और सेकेंड क्या हो जाएगा, तो सेकेंड ऑड नंबर, ठीक है, देखिए सेकेंड ऑड नंबर x प्लस 2 यानी कि 37 प्लस 2 यानी कि 39। देखिए ये भी ऑड नंबर है कि नहीं, और 39 भी ऑड नंबर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कर रहा है फाइंड 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इवन
इंटीजर्स हुज सम इज 90। इजी है, देखिए कैसे कैसे देखिएगा ध्यान से। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इवन का। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है क्वेश्चन ना, तो जिसमें इवन क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यही ना इवन नंबर है, और ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। अच्छा देखिए, फर्स्ट इवन नंबर है तो फर्स्ट इवन नंबर है 2, सेकंड इवन नंबर है 4, तो क्या किए हैं, +2 ऐड किए हैं, तब तो 4 आया है। अच्छा थर्ड इवन नंबर क्या है, तो 6 है, तो 6 में क्या किए, +2, तब तो 6 आया है। तो यानी कि अगर हम एक इवन नंबर x मानते हैं तो जो सेकंड होगा x + 2 होगा और थर्ड होगा x + 4 होगा। क्लियर है ना। चलिए लेट सुनिएगा, फर्स्ट इवन नंबर क्या माने, b x, फर्स्ट इवन नंबर x है, तो सेकंड इवन नंबर क्या होगा, सेकंड इवन नंबर थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, क्या होगा, x + 2। क्लियर है। अच्छा थर्ड इवन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड इवन नंबर तो x प्लस इसमें 2 और ऐड कर देंगे तो क्या होगा, x + 4। क्लियर है ना। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि हुज सम, यानी कि सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए x + 2 x + 4 सबको ऐड किए तो कितना दे रहा है, 90। चलिए अब हमारा हो गया सोल्यूशन आसान, x 3x हो चुका है। चलिए 3x 2 + 4 कितना हो गया, 6 = 90। और देखिए ये 3x है, चलिए 3x हमने लिख दिया। ये नंबर राइट साइड में नंबर है, लेफ्ट साइड में नंबर है, यानी कि कांस्टेंट है। ये इसको कहता है कि उधर क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड में क्या कर रहा है, मेरे तरफ आ जाओ। तो ये जाता है लेकिन इसका साइन चेंज हो जाता है। चलिए तो 90 और 6 हो गया तो -6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर ये पे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर x = कितना, 90 में से 6 माइनस करेंगे 84 आएगा। चलिए 84 ये लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में हो जाएगा डिवाइड। क्लियर है, यानी कि ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 और आएगा 8। ठीक है, तो यानी कि आ चुका है x = 28। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो यहाँ पर फर्स्ट इवन नंबर आ गया है, तो चलिए फर्स्ट इवन नंबर क्या है, x = 28 आ चुका है। और सेकंड इवन नंबर क्या है, x + 2, यही ना है जी। तो x + 2 देखिए ये डैश क्यों दिया है, इवन नंबर के बदले हमने ये डैश दे दिया, कोई बात नहीं। x + 2 यानी कि कितना आ चुका है, यानी कि 28 + 2 यानी कि 30। देखिए लगातार है ना, 28 के बाद 30। ठीक है, अब देखिए थर्ड इवेंट क्या होगा, x + 4 यानी कि 28 + 4 यानी कि 32। ये सब क्या है, आंसर है। थोड़ा सा कैपिटल बड़ा लिख देते हैं ताकि विजिबल हो। अब बोलिए क्लियर है ना, आंसर मिल गया। ओके, लिख इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट्स। चलिए 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। देखिए 184 को 2 पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एक को माने x तो इसमें से माइनस होगा 184 - x। कैसे, देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 50 रुपीज़ बांटनी है, किसी में 2 पार्ट में करनी है, तो एक को अगर 20 रुपीज़ मिली तो दूसरे को कितना मिलेगा। तो देखिए 50 में से क्या करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तब तो 30 पता चलेगा कि दूसरे को 30 मिलेगा। तो उसी प्रकार अगर एक को x लिए हैं तो अदर पार्ट हो जाएगा 184 - x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेट 1 पार्ट, यानी कि 1 पार्ट भी x, 1 पार्ट x हो गया। तो अदर पार्ट कितना हो जाएगा, अदर पार्ट 184 - x, ये हो गया। क्लियर है। अच्छा कह रहा है कि 1/3, तो देखिएगा जरा सा हम बता रहे हैं 1/3 मतलब क्या होता है। 1/3 तो लिख देता है, बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। तो 1/3 मतलब होता है 1/3। चलिए तो यहाँ पर देखिए लिखा 1/7, यानी कि 1/7 लिख दिया है। तो 1/7 कहने का मतलब है कि 1/7 पार्ट, 1/7। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब हम बात करते हैं कि 1/3 ऑफ 1 पार्ट। चलिए 1/3 ऑफ 1 पार्ट, 1 पार्ट तो कितना हुआ 1 पार्ट, तो 1 पार्ट तो x/1/3। देखिए 1/3 मतलब 1/3 होता है, तो 1/3 ऑफ x यानी कि x/3। कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब कह रहा है कि 1/7 पार्ट ऑफ अदर, तो देखिए यहाँ पर 1/7 ऑफ अदर पार्ट। देखिएगा ध्यान से, अदर पार्ट यानी कि 1/7 अदर पार्ट कितना है, यही ना है, तो 184 माइनस x। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सच डेट, देखिए एक्सीड मतलब क्या होता है, अधिक होना। एक्सीड मतलब देखिए, एक्सीड मतलब अधिक। क्लियर है ना, एक्सीड मतलब क्या होता है, अधिक, ये याद रहे। ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 1 पार्ट में एक्सीड 1/7 पार्ट ऑफ अदर। ठीक है, तो चलिए यानी कहता है ना कि x/3 है ये अधिक है किससे, 1/7 पार्ट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया यहाँ पर 184 माइनस x। ठीक है, बाई 7 कितना अधिक है, तो 8 अधिक है, यानी कि ये इससे 8 अधिक है। देखिए लिखा है ना कि मे बी एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाई 8 से अधिक है x/3, तो x/3 इससे अधिक है, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, इक्वल टू 8 लिखना होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लिए। देखिए एलसीएम लिए तो कितना आया 21, तो 3 में 7, तो यहाँ पर हो गया 7 माइनस 3, तो यानी कि 3 × 184 माइनस x किए इक्वल टू 8। अब यहां पर देखिएगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 7x माइनस 384 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 552, यही आएगा ना। चलिए ओके है। अब देखिए -3x है, -3 है और -x है, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। चलिए 3x, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 21 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 168, ये इतना ही होगा ना। चलिए सही है, राइट है, इतना ही होगा। अब देखिए यहां पर क्या है 7x और 3x कितना होगा 10x। चलिए 10x, और ये नंबर है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 168 प्लस 552। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए और नहीं लिख रहे हैं, लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x इक्वल टू ऐड करेंगे 8 5 6 11 11 1 12 की 0 और 2 2 और 5 1 6 6 1 7 7/10, यानी कि कट गया। तो कहने का मतलब कितना आएगा, x इक्वल टू 72 आया है। ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब इसको हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं। चलिए डिलीट हमने कर दिया, क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, x इक्वल टू, तो 1 पार्ट x माने हैं। चलिए इसलिए 1 पार्ट कितना हो गया, 1 पार्ट x इक्वल टू 72, तो अदर पार्ट कितना हो गया, अदर पार्ट यानी कि 184 माइनस x, यानी कि 184 माइनस 72 यानी कि 2 और यहां पर 1 1। ठीक है, यही आंसर हो चुका। ठीक है, तो दोनों नंबर्स फाइंड आउट करनी थी और हमने निकाल दिया। ठीक है, चलिए ये आंसर हो गया। एक बॉक्स बनाकर हम आप लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके।